अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। तरबेला डैम पर दुनिया का तीसरा बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। वापडा ने बैंकॉक में इस मुतालिक एक रोड शो मुनक्किद किया जिसमें दुनिया भर से 50 ऐसी कंपनियों ने शिरकत की जो कि सोलर फ्लोटिंग पार्क्स लगाने में एक्सपर्टीज रखती हैं। उम्मीद है कि इस मर्तबा पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट लगाने में कामयाब होगा। इसके क्या फायदे होंगे और इसके अलावा पाकिस्तान कहां कहां सोलर फ्लोटिंग पार्क लगा सकता है, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एक तो गरीब खवातीन के जो वजीफे हैं उनको बढ़ाया गया है और दूसरा लोगों की रहनुमाई के लिए कॉल सेंटर भी खोला गया है। बड़ी डेवलपमेंट है, इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं तरबेला डैम, जो पाकिस्तान के अंदर बिजली जनरेट करने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर पानी की बॉडी पर फ्लोटिंग सोलर पार्क्स लगाने का प्रोजेक्ट 2022 में कंसीव किया गया। बहुत सारे टेंडर्स दिए गए, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। इस मरतबा पाकिस्तान की तरफ से वापडा गया है बैंकॉक और वहां जाकर एक रोड शो मुनक्किद की है जिसमें दुनिया भर से सोलर फ्लोटिंग पार्क्स लगाने वाली कंपनियों को मदऊ किया गया। तो 50 कंपनियों के 58 माहिरीन ने इस रोड शो के अंदर शिरकत की है और उम्मीद है कि अब जब वो टेंडर देंगी तो पाकिस्तान ये 300 मेगावाट का सोलर पार्क लगाने में कामयाब हो पाएगा। ये पहला मंसूबा होगा पाकिस्तान की तरफ से। वैसे दुनिया में ये तीसरा बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क होगा। इस वक्त सबसे बड़ा तो चाइना के अंदर है जो कि डीजू नाम के एक जगह पर है और वो 320 मेगावाट का है। इसके अलावा इंडिया एक फ्लोटिंग सोलर पार्क पर काम कर रहा है जो कि 600 मेगावाट का होगा। वो अगले 2-3 साल में ऑनलाइन आ जाएगा। वो उनका एक डैम है उमर किशर डैम, वहां पर बना रहे हैं। तो उससे ये जो हमारा तरबेला डैम है तीसरे नंबर पे आएगा। सबसे बड़ा 600 मेगावाट का इंडिया का, दूसरा चाइना का 320 और तीसरा पाकिस्तानी तरबेला डैम का, अगर हमने वक्त पे इसको शुरू करके वक्त पे मुकम्मल भी कर लिया। अब तरबेला डैम में 1000 मेगावाट से जायद सोलर पैनल फ्लोटिंग सूरत में लगाने की गुंजाइश है जो कि मेंटेन भी किए जा सकते हैं। इसी तरह मंगला डैम पर भी आप 1000 मेगावाट के सोलर फ्लोटिंग पार्क लगा सकते हैं। इसके अलावा गाजी बरोथा के ऊपर, फिर मंगला डैम के साथ साथ खानपुर डैम, चश्मा बैराज, जनाब बैराज और जितनी बड़ी वाटर बॉडीज हैं पाकिस्तान के अंदर उन पर ये फ्लोटिंग सोलर पार्क्स लगाए जा सकते हैं। अब इनके चंद फायदे ये हैं कि एक तो इन्हें लगाने के लिए आपको जमीन नहीं खरीदनी पड़ती जो कि आम हालात में महंगी मिलती है। दूसरा फायदा यह है ये चूंकि पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं तो नीचे से एक तो पानी बुखारात की शक्ल में कम उठता है, एवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि 1 मेगावाट के जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सालाना 15 मिलियन लीटर पानी को हवा में जाने से रोकते हैं, एवेपोरेशन रोकते हैं। तो 300 मेगावाट के इन पैनल्स की मदद से 4.5 अरब लीटर पानी सिर्फ तरबेला डैम का महफूज बनाया जा सकेगा। इसी तरह मंगला डैम में भी बाकी जगह पर भी मुमकिन हो सकेगा। फिर इनका तीसरा फायदा यह होता है कि चूंकि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं तो नीचे से उनको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो ये ज्यादा गर्म नहीं होते, इनकी जनरेशन ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, एक दो मसाइल भी हैं। एक मेंटेनेंस, जमीन की निस्बत मुश्किल होती है इनकी, लेकिन वो फायदा एक और चीज से कवर होता है कि इनके ऊपर मट्टी रेत नहीं गिरती जितनी जमीन के ऊपर गिरती है। एक इनका और ड्रॉबैक भी है कि चूंकि ये पानी पर होते हैं तो यहां पर जंग लगने के ज्यादा खदशात होते हैं। लेकिन ओवरऑल फ्लोटिंग जो सोलर पार्क्स हैं वो बेहतर होते हैं आम सोलर पार्क्स की निस्बत। तो उम्मीद करते हैं ये $325 मिलियन का प्रोजेक्ट जो भी कंपनी बिड जीतेगी वो फौरी तौर पर अगले 2 साल में लगाएगी और पाकिस्तान को इससे फायदा भी होगा। इंडिया के अंदर जो पार्क लग रहा है उसमें तकरीबन 3-3.25 रुपए यूनिट बिजली इंडिया को मिलेगी। तो हमें अगर वो 6-7 रुपए, 8 रुपए तक की बिजली भी दे दें तो हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अब आखिर में बताते चलें कि जो कैनाल्स के ऊपर सोलर पैनल लगाने का कॉन्सेप्ट है वो इतना कामयाब नहीं है। वो हम किसी दिन और बताएंगे क्योंकि कैनाल्स के ऊपर लगे हुए सोलर पैनल्स को सूरज की तरफ रुख करने में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है और वो इंडिया में भी इतना कामयाब नहीं हुआ। ऐसी नहरें जो वैसे ही साउथ की तरफ हों तो वहां पे लग सकता है, हर नहर पे नहीं लग सकता। उस पर हम डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आने वाले दिन में बनाएंगे। चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 2 अच्छे स्टेप्स लिए हैं और क्रेडिट गोज टू अमजद साकिब जो इनके चेयरमैन है। पहला ये कि इनकी खवातीन का
जो 3 महीने का वजीफा था उसे बढ़ाकर 10,500 रुपए कर दिया गया है, यानी कि माहाना 3,500 रुपए उन 93 लाख गरीब खवातीन को मिलेगा जो इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं और बाकायदगी से पैसे ले रही हैं। 3,500 रुपया मेरे आपके लिए शायद को बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन वो गरीब लोग जिनकी माहाना आमदन 6, 8, 10 हजार रुपए से कम है, उनको अगर 3,500 रुपया मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अपनी दवाई, बच्चों के स्कूल के मामला, बाकी चीजें भी वो कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इन्हीं खवातीन को एक और ऑप्शन भी दी गई है कि अगर वो अपने बच्चे प्रॉपरली सरकारी स्कूलों में पढ़ाती हैं तो उन्हें अलहदा से स्टाइपेंड मिलता है। तो ऐसे 89 लाख बच्चे हैं जिनको माहाना स्टाइपेंड मिल रहा है इस रकम के अलावा। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा कुछ खवातीन को नशोनुमा की मद में ये पैसे मिलते हैं, 15 लाख उनकी तादाद है। तो ये मिलाकर गरीब लोगों की तरफ एक अच्छे खासी अमाउंट जाती है। इसके साथ साथ एक मसला और आ रहा था कि जो खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई हेल्प लेना चाहती थी, कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी, अक्सर दफातर के अंदर उनके अफसरान शिकायत लेते नहीं थे, क्योंकि अगर वो शिकायत लेंगे तो हाई अप्स पूछेंगे नहीं कि शिकायत आपकी तरफ क्यों आ रही है। तो चंद चालाक SHOs की तरह वो FIR दर्ज नहीं करते थे खुद को अच्छा शो करवाने के लिए। तो इस सिस्टम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बाकायदा कॉल सेंटर स्टैब्लिश कर दिया गया है, जहां पर 25 एजेंट्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। ये वो लोग होंगे जिन्हें आप पूरे पाकिस्तान से 0800-264-77 पर कॉल करके कनेक्ट कर सकेंगे, इन्हें शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, इनसे आरा ले सकेंगे, सजेशंस दे सकेंगे और रहनुमाई ले सकेंगे। ये बड़ी चीज है। गरीब लोग हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, बार बार दफ्तर तक पहुंचना, फिर दफ्तर में जाकर अपनी उस दरखास्त को परसू करना एक बहुत बड़ा मसला जरूर होता है। तो मैं समझता हूं कि इस कॉल सेंटर के इनिशिएटिव की वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स का कला कमा हो सकेगा, और स्पेशली लोगों के SMS पे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जाली पैसों के मैसेजेस आते हैं, जी कि आपका 25,000 निकल आया, आपका 30,000 निकल आया, तो लोग उन मैसेजेस को पढ़कर अगर इस हेल्पलाइन पर कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल करेंगे तो उन्हें वहां से रहनुमाई मिल सकेगी, वो फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेट भी होंगे। फिर दफातर में बैठे हुए जो अफसरान हैं उनका लोड भी कम हो सकेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।